हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आज पटना का तारामंडल लेके चलती हूँ और वहाँ के दिखाती हूँ सारी चीज़ क्या क्या है। तो देखिए अंदर मैं आ चुकी हूँ और यहाँ देखिए क्या क्या है, सो मैं अभी दिखा रही हूँ। और यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है और मैं आगे दिखाऊंगी आपको क्लियर से। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, हर्थेल की विशाल दूरबीन। गोल यंत्र, जल चक्र, घटिका यंत्र, स्मार्ट कच, जंतर मंतर कुछ, राम यंत्र। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि दूरदर्शक यंत्र की यात्रा वृत्तांत कब और कैसे और स्टार्ट हुई थी। कौन कौन से यंत्र आए, दूरदर्शक यंत्र का यात्रा वृत्तांत, दूरदर्शक यानी कि यंत्र की शुरू से यात्रा लेके वृत्तांत। आपको अब तो तक यहाँ कौन सबसे कौन पहले से देखिए यंत्र क्या आए है, जो गैलीलियन टेलीस्कोप, जो कि 1609 में आया था। हमारे सौरमंडल के रहस्यों को जानने वाली पहली टेलीस्कोप है। और उसके बाद फिर दूसरा में जो है वो आया था न्यूटोनियन टेलीस्कोप, जो कि 1668 में आया था। और प्रथम परावर्तक टेलीस्कोप जो कि इस टाइप से थे। और तीसरा में जो है आया था क्रो ट्रेवर रेडियो टेलीस्कोप, जो कि 1937 में आया था, तो जो कि इस टाइप से था। और चौथा है 1993 में जो आया था केक 10 मीटर टेलीस्कोप, विश्व की सबसे परावर्तक टेलीस्कोप में से एक, तो जो कि इस टाइप से हैं। और आगे जो 2009 में आए थे केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप, हमारी आकाशगंगा में हजारों प्लेटलेट्स मिले, तो 2009 में जो आने वाले प्लेटलेट्स थे जो इस टाइप से थे 2009 में। और उसके बाद फिर आपको 1611 कैप्लेरियन टेलीस्कोप, जो 1611 में आए, देखिए। और उसके बाद फिर जो आए हैं वो 1979 में आए हैं, जिसका जो नाम था विलियम हर्शेल की, जो 40 फुट टेलीस्कोप ये लंबी थी, जो इस टाइप से थी गाइस। और उसके बाद आपको 1990 में हर्ब्स स्पेस टेलीस्कोप आए, जो आकाश गंगाओं से के ली गई छवियाँ कुछ 13 अरब प्रकाश वर्ष से अधिक दूर हैं, जो इस टाइप से थे। और 1995 में जो आए जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जो तो इस टाइप से थे, और 1995 में ये आए। और 2022 में जो आए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, 2022 में आए, जो इस टाइप से थे। और दूरदर्शक यंत्र की यात्रा इतना ही थी। और ये देखिए टेलीस्कोप है, और यही थे। और चलिए और मैं आगे दिखाती हूँ क्या क्या है।
और यहाँ जो है प्रकाश का रहस्य, लाइट टेल्स, जो इस टाइप से हैं। और उसके बाद फिर है गाइज प्रतिगामी गति, प्रतिगामी गति है। और उसके बाद फिर आपको सब चले गए ना। उसके बाद फिर यहाँ देखिए सौर मंडल की सीमा, जो कि इस टाइप से थी। सौर मंडल की सीमा है जो इस टाइप से है, देखिए। और उसके बाद फिर आपको आ जाएंगे, यहाँ देखिए एक ग्लोब है। और यहाँ देखिए शनि ग्रह है, शनि ग्रह है। और यहाँ देखिए गाइज, ये जो पत्थर आपको दिख रहा है, ये जो पत्थर आपको दिख रहा है वो मधुबनी में गिरा महादेवा उल्का पिंड से एकत्र किए गए नमूने पर किए गए कार्य प्रतिवेदन। ये जो है महादेव मधुबनी की रचना के प्रमुख तत्व। तो आप यहाँ देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लगभग 1430 बजे IST बिहार के मधुबनी जिले के लौकाही पुलिस स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर पूर्व महादेवा गांव, कितना डिग्री है सारे लिखे हुए हैं, 15 किलोग्राम का उल्फ पिंड गिरा था। थाना मधुबनी, जिला बिहार, 22 जुलाई 2019 को, जो कि यही पत्थर है गाइज। और धान के खेत में विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक कवरेज है। मीडिया रिपोर्ट देखने के बाद PRL वैज्ञानिकों ने उल्कापिंड के नए सदस्य की पहचान और वर्गीकरण के लिए नमूने के बिहार सरकार के संपर्क किया, जो कि उल्कापिंड प्रारंभिक सामग्री है और उनके पास सौर मंडल निर्माण के सभी रिकॉर्ड हैं। इसलिए यह ग्रह वैज्ञानिक अनुसंधान के बीच उनका बहुत अनोखा और महत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण ग्रह विज्ञान और शांत की समझ एकत्र किए उल्कापिंडों के अध्ययन के बाद विकसित हुई, और इसलिए इन्हें अंतरिक्ष संदेश वाहक के रूप में भी जाना जाता है, जो कि यही पत्थर है गाइज, देखिए। और चलिए आगे मैं और दिखाती हूँ क्या क्या है। और यहाँ देखिए क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड, देखिए एस्ट्रोलॉजी। और इसके ग्रह कैसे घूमते हैं, देखिए ग्रह कैसे घूमते हैं। और यहाँ देखिए शुक्र विभिन्न अवस्थाएं देखिए किस तरह घूम रहे हैं। और यहाँ देखिए सौर मंडल में क्या है, सोलर रेजियम। तो देखिए यहाँ राशि क्या है, तो सबसे पहले देखिए 21 जून से 22 जुलाई कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि और मेष राशि। ये जो सारे गाइस हैं वो सारे राशि हैं। और यहाँ देखिए सूर्य की कहानी है, सूर्य की कहानी सन्स ऑफ लाइफ, तो उसके बारे में बताया गया है। सूर्य की कहानी है, तो यहाँ आपको देखिए क्या लिखा हुआ है। अंतरिक्ष धूल कण सूर्याकार में अधिक चमकीला और बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे बड़ा होते जाता है उस टाइप से यहाँ दिया हुआ है। ग्रह नबूला, सफेद वामन, सूर्य की कहानी यहाँ लिखी हुई है। अंधेरी रात में दिखने वाले किसी भी अन्य तारे की तरह हमारा सूर्य भी एक विशालकाय गैस का जलता हुआ गोला है। लगभग 4.6 अरब साल पहले जब गैस और अंतरिक्ष धूलकण के बादल संकुचित होते हुए जलना शुरू किए थे, तब सूर्य कहानी शुरू हुई थी। तो यहाँ और है जो गाइस आप गौर से पढ़िए, तो यहाँ सारे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ सारे लिखे हुए हैं सूर्य की कहानी के बारे में। तो यही सूर्य की कहानी है। और आगे देखिए यहाँ क्या है, चंद्रशेखर सीमा। यहाँ जो है गाइस चंद्रशेखर सीमा, देखिए यही है चंद्रशेखर सीमा। और चंद्रशेखर सीमा किसी भी तारे के बारे में यह बताती है। यहाँ आप गौर से लिख के पढ़िए तो सारा चीज़ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ देखिए
ये क्या है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ ये क्या है। एस्ट्रोविजन नियंत्रण कक्ष है। एस्ट्रोविजन नियंत्रण कक्ष यही है। तो ये मेरा छोटा सा ही था, तो आगे आप और यहाँ देखिए गाइस तारे क्या हैं और तारे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टार तारे कैसे बनते हैं। तो यहाँ सारा लिखा हुआ है, तो आप पढ़ के भी आप जान सकते हैं कि तारे क्या हैं। और आगे यहाँ है कि तारे कैसे बनते हैं और विकसित होते हैं। तो यहाँ देखिए कैसे बनते हैं सो दिखाया जा रहा है, तो आके देखिएगा। बट आप यहाँ पे पढ़िए तो सारे आपको मिल जाएंगे कि तारे कैसे बनते हैं और विकसित कैसे होते हैं। और यहाँ देखिए और यहाँ देखिए तारे क्या है जिसका फिगर दिया हुआ है। और यहाँ देखिए गुरुत्वाकर्षण लेंस क्या है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा गाइस, गुरुत्वाकर्षण क्या है। और